हेलो दोस्तों, आकवान ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी कि प्रागैतिहासिक कला, और ये जो सीरीज है ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बेनिफिशियल्स रहेंगी। तो चलिए अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण किसे कहा जाता है? पाषाण काल कहते हैं पत्थर। पाषाण कहते हैं पत्थर, काल होता है पीरियड, समय। ठीक। तो जब से मानव की उत्पत्ति हुई, प्रारंभ से लेके 3,000 बीसा पूर्व, इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड माना जाता है जब से मानव की उत्पत्ति हुई, और 3,000 बीसा पूर्व। और ये सबसे लंबा लंबा समय माना जाता है। तो इसको प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। ठीक है। पाषाण पाषाण क्यों कहा जाता है? पाषाण क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव के जीवन में पत्थर की भूमिका बहुत रही है। पत्थर का महत्व बहुत रहा उनके जीवन में, इसलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है। और पाषाण काल को पत्थर के हथियार, अब जो थे मानव था पत्थर से क्या बनाता था? हथियार बनाता था। ठीक है। तो जैसे जैसे हथियारों का विकास हुआ, जैसे जैसे हथियारों का विकास हुआ, उस विकास के क्रम के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। किसको? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। जैसे पाषाण काल हो गया, पाषाण काल। अब इसके तीन, समझ लो 3 बच्चे हैं। एक हो गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और यहाँ पे आ गया नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। ये तीनों का ही टाइम पीरियड है प्रारंभ से लेके 3,000 बीसा पूर्व। पूरा पाषाण काल का टाइम है आपका प्रारंभ से लेके 25,000 बीसा पूर्व। अब मध्य पाषाण काल का है 25,000 से 10,000 बीसा पूर्व, और नव पाषाण काल का है आपका 10,000 से 3,000 बीसा पूर्व। ठीक है, इसको हम आगे भी क्लियर करेंगे। अब पूरा पाषाण है। अब मैंने बोला था भी पूरा पाषाण काल के पहले टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। पूरा पाषाण काल है ना, पूरा पाषाण का प्रारंभ से लेके 25वीं सब पूरा, अभी मैंने बताया था ना पूरा पाषाण काल का टाइम क्या है। ठीक है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया क्योंकि सबसे लंबा टाइम यही रहा। ठीक है। तो पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटा गया। मानव के जीवन में सबसे लंबा समय रहा है पूरा पाषाण काल, और अध्ययन की दृष्टि से पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। अब जैसे सब सपोज दैट आप पढ़ो पाषाण काल, पाषाण काल है ऐसा समझो, पाषाण काल। ठीक, ये हो गया पाषाण। अब इसके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। क्या बताया था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है। अब इसके भी 3 बच्चे हैं, एज की शादी होगी और 3 बच्चे हैं। ये अभी नाबालिग है, इनकी शादी नहीं हुई। ठीक है। तो इसके भी 3 बच्चे हैं पूरा पाषाण काल के, निम्न पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। ठीक है। तो ये है। निम्न संपूर्ण पाषाण काल के बारे में हम थोड़ा टॉपिक्स और क्लियर कर लेते हैं कि निम्न पाषाण काल में क्या क्या हुआ। निम्न निम्न पू, निम्न पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ। इस काल को, इस काल में जो मानव था, मानव ने क्वार्टेजाइट पत्थर का प्रयोग किया था। क्वार्टेजाइट पत्थर का प्रयोग किया था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे, बहुत बड़े बड़े बडोल, बड़े बड़े पत्थर प्रयोग किया था। इस युग के मानव को क्वार्टेजाइट मैन भी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है क्वार्टेजाइट मैन? क्योंकि उसने क्वार्टेजाइट पत्थर का प्रयोग किया था। ये पत्थर का नाम है क्वार्टेजाइट, क्वार्टजाइट। ठीक है। सेकंड है, इस काल में मानव जो है शिकारी और खाद्य संग्राहक था, मतलब शिकार करता था और खाद्य मतलब खाने वाली चीजों पे संग्रह करता, वो इकट्ठा करता था। वह केवल बड़े जानवरों का शिकार करता था। जो निम्न पूरा पाषाण काल है वो केवल क्या करता? बड़े जानवरों का शिकार करता था। ये बहुत बड़ी बात है,
यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बड़े जानवरों का शिकार कौन से काल का किया जा कौन से काल का मानव करता था। इस युग में मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजार कौन कौन से थे? एक था पेबुल, इम्पोर्टेंट है, चापर है, चैपिंग है, हैंड एक्स है और क्लीवर है। ठीक है, पेबुल है, चापर है, चैपिंग है, हैंड एक्स है और क्लीवर है। ये थी निम्न पूर्व पाषाण की क्वालिटीज। आगे भी देखते हैं। नेक्स्ट है मध्य पूर्व पाषाण काल। अब ये नेक्स्ट बीच वाला टॉपिक है। इस काल के मानव ने कौन कौन से औजार यूज करे थे? जस्पर हो गया, चट हो गया आदि। पत्थरों से निर्मित औजार, ये पत्थर है, जस्पर एंड चट। ठीक है, और भी पत्थर है आएंगे तो है, तो हमने जो इम्पोर्टेंस है वही बताया, जस्पर और चट से निर्मित औजार कौन कौन से थे? फलक था, वेदनी थी, खुरचनी थी। खुरचनी होती खुरच के, वेदनी। और उच्च पाषाण काल में जो था कौन से पत्थर औजार का यूज किया? इसमें ब्लेड का यूज करा था। इसमें जो है ब्लेड का यूज करा था। तो ये हमारा तो ये टॉपिक हो गया पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट हमारा मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल का टाइम जो है 25,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। और मध्य पाषाण के लोग मध्य पाषाण काल का जो समय है 25 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। मध्य पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल का संधि काल कहा जाता है। जैसे ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल, ठीक है, और फिर आता है आपका मध्य पाषाण काल, और ये आएगा यहाँ पे आपका उच्च पाषाण काल, है ना। तो उच्च पाषाण काल का और पूरा पाषाण का ये क्या होता है? संधि काल कहलाता है। इसमें कुछ अवशेष साक्ष्य मिले हैं पूरा पाषाण काल के और कुछ साक्ष्य मिले उच्च पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। इसी बेस पे जो संधि है, मतलब संधि का है, ये संधि है ना, बीच का, ये तो संक्रमण काल भी कहा जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल की खोज 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइन ने विंध्यन क्षेत्र से किया था। तो 687 में C.L. कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से किया। विंध्य कहाँ पे? विंध्य पर्वत कहाँ पे है? ये विंध्य पर्वत श्रेणी सुनी है ना, विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो वहां पे किया था जहाँ पे कमोर की पहाड़ी है और एक दो पहाड़ियां हैं। तो 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से किया था मध्य पाषाण काल की खोज। ठीक है, इस काल का मानव जो है खंड से फलक, चिप्य निकालकर ज्यामितीय आकार के छोटे आकार के औजारों का प्रयोग करता था। मतलब मध्य पाषाण उसमें क्या था? पूरा पाषाण काल में था कि बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यूज होता था। ठीक है, तो इसे मध्य पाषाण काल में ना ज्यामितीय आकारों का छोटे छोटे औजारों का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, उसे तराश कर, ठीक है, उसके खंड फलक करके। इस औजार को माइक्रोलिथिक छोटे औजार कहा जाता है। माइक्रोलिथिक औजार भी कहा जाता है। जो इसमें मध्य पाषाण काल में जो छोटे ज्यामितीय आकार के जो औजार यूज हो रहे थे उसको माइक्रोलिथिक औजार भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के मानवों की जीविका मुख्य स्रोत शिकार और खाद्य संग्रह था। ये पूरा पाषाण काल में भी था, यहाँ पे भी है, दोनों में सेम है, शिकार और खाद्य संग्रह पे था। ठीक है, इस काल के मानव मछली पकड़ने का प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में मछली पकड़ने के साक्ष्य मिलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली कि मछली पकड़ने के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। और मध्य पाषाण काल में मानव पशुओं को पालतू बनाने लगे थे।
यहाँ पे जो है पशुओं को पालतू बनाने लगे थे मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में हमें कोई ऐसे ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते कि वो पशुओं को पालतू बना रहे हैं, ये ठीक है। और उस पूरा पाषाण काल में ओनली शिकार करते थे और संग्रह करते थे, खाद्य का संग्रह करते थे, ठीक है। लेकिन मध्य पाषाण काल में अब पशुओं को, जानवरों को क्या करने लगे हैं, वो पालतू बनाने लगे। और उनका जो सबसे बड़ा, सबसे पहला, जैसे कि बागोर, आदमगढ़, ठीक है, ये जगह का नाम है। यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं पालतू पशुओं के। सबसे पहले उन्होंने कौन सा साक्ष्य मिलता है, कुत्ता। कुत्ता मतलब उन्होंने पालतू बनाया था। उसके बाद बकरी को पालतू बनाया था, किसने, मध्य पाषाण काल के मानव ने, ठीक है। तो मध्य पाषाण के मानव ने क्या बनाया था, बागोर और आदमगढ़ से। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, बागोर से और आदमगढ़ से। हो सकता है ऑप्शन में ये दे दे कि मध्य पाषाण काल में कौन सी जगह का पालतू पशु को पालतू का साक्ष्य मिलते हैं। तो बागोर और आदमगढ़ दो जगह हैं जहां से कुत्ता और बकरी के साक्ष्य मिलते हैं। बागोर से कुत्ते का मिलता है और आदमगढ़ से उसका मिलता है, बकरी का। नव पाषाण काल की बात कर लेते हैं। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण भी काल कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है 10,000 से लेकर 3,000 बीसा पूरा। देखो टाइम पीरियड का ये है, अलग अलग बुक में अलग अलग मतभेद है, ठीक है। तो लगभग लगभग ये वाला टाइम है जो मैं बता रही हूँ, लेकिन अलग अलग एनसीईआरटी के में कुछ है, कुछ किसी में कुछ है। तो ठीक है, तो आपको जो सा टाइम आपको ठीक लगे वो कर लेना, लेकिन लगभग लगभग यही टाइम है। इस काल तक का मानव जो है दक्षिण भारत में संपूर्ण में फैल गया था। इस काल तक, नव पाषाण काल तक दक्षिण भारत में, संपूर्ण भारत में फैल गया था, ठीक है। किंतु इसकी गतिविधियों का प्रधान केंद्र कर्नाटक राज्य बेलारी क्षेत्र रहा, ठीक है। किंतु इसकी गतिविधियों का जो प्रधान केंद्र रहा वो कर्नाटक राज्य का बेलारी, ठीक है, बेलारी, कर्नाटक राज्य का बेलारी क्षेत्र था। मनुष्य स्थायी निवास के सर्वप्रथम नवपाषाण से प्रारंभ होता है। अब जो स्थायी निवास के जो साक्ष्य मिलते हैं, मतलब रहने का मतलब निवास, मतलब घर वर बनाने का, तो जो निवास बना, स्थायी निवास मतलब एक जगह रुक करके, स्थायी में रुक जाना और निवास ठहर करके निवास करना, जो इसके सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं वो नवपाषाण काल से मिलते हैं। मन नवपाषाण का मानव अब घर बना के रहने लगा था। भारत में सर्वप्रथम प्राचीन बस्ती का प्रमाण नवपाषाण काल से प्राप्त होता है। बस्ती, बस्ती मतलब एक बस्ती, ठीक है, गांव, छोटा सा गांव, हाँ। तो उसके प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं, नवपाषाण काल से मिलते हैं। कहां से, नवपाषाण काल से। उदाहरण के लिए मेहरगढ़ और जो पाकिस्तान में, मेहरगढ़ और पाकिस्तान में, ठीक है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है, यहाँ से उसके बस्ती के हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि बस्ती, सर्वप्रथम प्राचीन बस्ती का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है, जगह का नाम दिया होता है। तो नवपाषाण कालीन मानव जो है कृषिगत कार्य करना चालू किया था। मतलब नवपाषाण काल में जो है मानव क्या करने लगा था, आपको नाम कृषि कार्य भी करना शुरू कर दिया था उसने। अब पालतू मध्य पाषाण में शुरू कर दिया था, पशुओं को पालना पर शुरू कर दिया था, ठीक है। अब स्थायी निवास करने लगा था, कृषि का पालन करने लगा था, ठीक है। और इसके प्रमाण मिलते हैं लहुरा देव, मेहरगढ़ और कोलडीबहा से, ठीक है। फसलों को काटने के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, पत्थर के उपकरणों का जो घर्षण तकनीक से किया जाता था। फसलों को कैसे काटते थे, घर्षण करके, घर्षण घिस घिस के काटते थे। तो पत्थर के उपकरण का यूज होते थे। इस काल का मानव जो है ना आग का प्रयोग करना शुरू कर देता, आग का प्रयोग करना शुरू कर देता। चाक से बने मिट्टी के बर्तन को पकाने, मांस को पकाने, खाने लगा था, ठीक है। मतलब अब क्या है, आग का प्रयोग करना शुरू कर देता। देखो आग का आविष्कार तो पहले हो चुका था, वो चीन में हुआ था, ठीक है। पूरा पाषाण काल में हो चुका था आविष्कार, ठीक है। अब लेकिन उसको प्रयोग करना नहीं आता था। पूरा पाषाण काल में नहीं, सॉरी, मध्य पाषाण काल में उसका आविष्कार हो चुका था, लेकिन प्रयोग करना नहीं आता था। प्रयोग कब किया है, नव पाषाण काल में। दोनों में अंतर है, आविष्कार कब हुआ था और प्रयोग कब किया है। आविष्कार हो चुका था मध्य पाषाण काल में, लेकिन प्रयोग किया गया है नवपाषाण काल में।
चाक से बने मिट्टी के बर्तन को पकाने लगा था और मांस को पकाकर खाने लगा था। एक गड्ढा हुआ गोत्र यंत्र, नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होता है। ठीक है। नवपाषाण काल मानव सर्वाधिक पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करता। नवपाषाण का जो मानव था, पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आज यहीं तक, ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हम आगे अगर ऐसी ही सीरीज लेकर आए तो प्लीज़ आप बताइए कि आपको कैसी लग रही, कमेंट्स में बताइए कैसी लग रही, आप कौन सा टॉपिक कराना ये भी बता दीजिए। आपको ये आई होप आपको ये बेनिफिशियल रहेगी और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।